नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती टारगेट 130 प्लस और अब हम ये जब से 17,60,000 फॉर्म खरीदे हैं उसके बाद हमारा टारगेट हो गया 135 प्लस। दोस्तों 135 प्लस अंक अगर हमें लेकर आने हैं तो उसके लिए दिन रात हमें एक करना होगा। हमें उस स्कोर पर पहुंचना होगा जहां से रिजल्ट आने के बाद हमें कोई टेंशन ना रहे। हम डॉक्यूमेंट यानी डीवी करवाने जाए तो ऐसा लगे कि हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, हमें तो डीवी करवा के ज्वाइनिंग लेनी है। दोस्तों उसके लिए जो भी क्लासें हम यहां पर निःशुल्क लगा रहे हैं, एक एक क्लास चाहे थ्योरी की हो, चाहे क्वेश्चन आंसर की हो, चाहे मॉडल पेपर की हो, चाहे सीरीज हो जो क्वेश्चनों की सीरीजें चल रही है, इन सभी को आपको अटेंड करना होगा। लगभग 20,000 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा जिसमें राजस्थान जीके, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और पशुपालन के रहेंगे। हर दिन अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं जिनसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। विज्ञान साइंस से जुड़े हुए हम 1551 क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका ये भाग नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 की राजस्थान में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, कोशिका, जैव विविधता, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों तो प्यारे मित्रों, क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं उससे पहले सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज है जिसमें 100 क्वेश्चन लगभग 25 मिनट में उपलब्ध करवाता हूं। 3 बार आपको एक वीडियो देखना है, 3 बार, एक बार तो देखते हो लेकिन 2 बार और 3 बार देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। स्पीड के साथ हमारी क्लासें चलती है जिससे आसानी से कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको मिल सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जिन साथियों को प्राप्त करनी है वो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाइए, ऐप के माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने के लिए सक्षम बनाती है। दोस्तों किस माध्यम में? हाइपोटोनिक में। दोस्तों नंबर 3 ऑप्शन, और अब बताएंगे किस भर्ती में आया। वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 में हुई थी उसके अंदर आया था ये। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? राइबोसोम। नंबर 3 ऑप्शन, पशुधन सहायक भर्ती 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? कौन सी अवस्था में होता है? रीट 2022 का क्वेश्चन है। पूर्वावस्था प्रथम, यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ तो ये मान लो पूर्वावस्था प्रथम है आपकी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेपिस की प्रक्रिया होती है? कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेपिसिस की प्रक्रिया होती है? कौन सी अवस्था में? जाइगोटिन में। जाइगोटिन। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। तो कुछ अलग क्वेश्चन है ना, पढ़े नहीं ना, और एग्जाम के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन छप के आते हैं ना तब बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं थे। तो हम उस स्तर की तैयारी करवाते हैं जिस स्तर से पेपर बनाने वाला भी सोचेगा कि क्वेश्चन कहां से दे। दोस्तों समझ गए? अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में? एस प्रावस्था में। किसमें होता है? एस प्रावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? लिग्निन से। लिग्निन। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई, एचएम एग्जाम में आया हुआ है ये संस्कृत शिक्षा विभाग में, किसने? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? अंग के रूप में। ऑप्शन 1, 2018 में 2 भर्तियों में आया, 2020 के अंदर 1 भर्ती के अंदर आया, समझे आप? 2022 के अंदर
मोटर वाहन उपनिरीक्षक, रीट भर्ती और पशुधन सहायक 3 भर्तियों में आया। ऐसा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है एस प्रावस्था के अंदर, एस प्रावस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार मुकुलन दोस्तों। कौन सा? मुकुलन। तो प्यारे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन है ना जिसे आपको ऐसा लग रहा होगा, बोर हो रहे होंगे आप कि शायद ऐसे क्वेश्चन तो कहां पर थ्योरी में भी नहीं मिलते हैं, कहां से लेकर आ रहे हो सर? तो उठाकर देख लेना वीडियो मुख्य परीक्षा, रीट, पशुधन सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ये भर्तियां जिनमें ये साइंस की क्वेश्चन इतने कठिन आए थे और आपके पेपर में भी 4 से 5 क्वेश्चन कठिन आएंगे। तो वो स्तर भी साथ लेकर चलेंगे जिस स्तर का आपका पेपर आएगा, और वो स्तर जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो सही रहेगा गोल्जी का, ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 13, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत तो क्या होता है? स्पाइरुलिना। क्या होता है? स्पाइरुलिना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला, श्वेताणु केंद्र रहित होते हैं, गलत। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती है, एकदम सही है ये, सत्य कथन है ये, ऑप्शन 2 वाला। प्लिया आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यह भी याद रख लेना, सीधा आ गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, गलत, यह तो नहीं होता। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1% दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, दृश्यमान डीएनए थ्रेड गुणसूत्र दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 18 है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं भर्तियों का 7 नाम बोलूंगा तो कम से कम 5 मिनट का वीडियो बढ़ जाएगा, इसलिए मैं किसी भर्ती का नाम नहीं बोलूंगा। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति कहां पर? केंद्रीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, अधिकतम ऊर्जा एटीपी, कोशिका के लिए अधिकांश जो ऊर्जा है एटीपी का निर्माण यही करता है, और यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोपेज। कौन सी अवस्था होती है? प्रोपेज अवस्था होती है दोस्तों। क्वेश्चन 21, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? क्रिस्टी किस कोशिकांग में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी सारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितने समसूत्री विभाजन की? 8 समसूत्री विभाजन की। कितने की? 8 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? कौन सा? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 26, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स विवर्तन के आंकड़े दिए गए। एक्स विवर्तन के आंकड़े किसके द्वारा? मोरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 27, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है किसमें? एटीपी में। अभी बताया था ना माइटोकॉन्ड्रियो,
पूरी ऊर्जा एटीपी के रूप में देता है दोस्तों। एटीपी का अर्थ क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, काइमेरिक डीएनए कहलाता है, काइमेरिक डीएनए कहलाता है कौन सा? पुनर्योगज डीएनए दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में समानता है कि दोनों? डीएनए और आरएनए में समानता है कि दोनों? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है दोनों के दोनों। न्यूक्लियोटाइड्स के क्या है? बहुलक दोस्तों। क्वेश्चन 30, लाइकन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं दसी होती है, उदाहरण है किसका? सहपरोपकारिता का, सहपरोपकारिता का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 31, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एलडीसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। किसने? क्रिक ने दोस्तों। किसने किया था? क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सर्वाधिक कोशिका के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है ये, समझ गए? क्वेश्चन 33, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं प्यारे मित्रों? तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे? जल से दोस्तों, H2O। तो यहां पे ये रहा जल है ना, ये ऑक्सीजन है ना आपकी, तो यही ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन 35 है, कोशिका में श्वसन क्रिया, कोशिका में श्वसन क्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, केवल जंतुओं में होता है, जंतुओं में ऊर्जा निकलती है। कोशिका में श्वसन क्रिया के अंदर जंतुओं में ऊर्जा निकलती है। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है? क्रेब्स चक्र किस में संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए से संबंधित नहीं है? डीएनए से एडिनिन, एडिनिन है, यूरेसिल नहीं है, यूरेसिल डीएनए से नहीं, आरएनए से संबंधित है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तो यहां पे आपका जो है ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 38, नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी की तरह उपयोग किया जाता है, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है, स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? डीएनए के अंदर यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन 40, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है? डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? आरएनए प्रसंस्करण में कौन सा आरएनए भाग लेता है? टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए दोस्तों। क्वेश्चन 42, मैग्नीशियम का उपयोग होता है, आज ही क्लास लगाइए, धातु और अधातु, वही क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नीशियम का क्या उपयोग है, कैल्शियम का क्या उपयोग है, सोडियम का क्या उपयोग है, रेत का क्या उपयोग है, समझे? तो 42 नंबर क्वेश्चन और ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा, क्लोरोफिल के निर्माण में। समझ गए? ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। क्वेश्चन 44, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियो के द्वारा। बैक्टीरियो के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 45, पर्णरहित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम दोस्तों। क्वेश्चन 46, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है?
रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन 47, कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा? मिटोसिस। मिटोसिस मिटोसिस दो नाम दिए गए यहां पे, तो पहला और तीसरा दोनों ही सही है यहां पे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मिटोसिस प्रक्रिया के द्वारा कीटाणु कोशिका बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कौन सी रश्मियों का? लाल रश्मियों का। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं ये। तो किसने की थी डीएनए की खोज? वॉटसन व क्रिक ने, सीधा याद रखो। क्वेश्चन 51, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में, किन में होती है? केवल पादप में। क्वेश्चन 52, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 53, निम्न में से तंत्रिका ऊतक की इकाई है। निम्न में से तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? ये रही तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, जीव कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? जीव कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन कोयला है, पेट्रोल है, खनिज पदार्थ जैव संसाधन में नहीं आता है, और पौधे भी जैव संसाधन के ही भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन है? जो पहले क्वेश्चन था वो राजस्थान पुलिस में आया हुआ था, अब वाला जो क्वेश्चन आया आपका ये पटवार भर्ती में आया हुआ है। रत्न, पेट्रोल, खनिज पदार्थ या बारीक धातु। तो यहां पे पूछा जैव संसाधन, पेट्रोल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा क्या? जैव संसाधन है तो पेट्रोल ही है जैव संसाधन, और खनिज पदार्थ, भारी धातु ये नहीं है। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? शंकुधारी वनों की बात हो रही है। तुलसी, अदरक, देवदार, काला जीरा। देवदार है दोस्तों। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में? राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सा है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ या ताड़ोब? ताड़ोब है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं आगे। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? कब किया गया था? 2009 में। कब किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य नहीं है इसमें भी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 62, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, क्या कहते हैं? कितने प्रतिशत होती है? 10%। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 63, रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना होती है एक शैवाल के कारण। किसके कारण? एक शैवाल के कारण। क्वेश्चन 64, केप्टाफोल एक है। केप्टाफोल एक है क्या? फफूंदनाशी। क्या है? फफूंदनाशी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
तो सिर्फ तीसरा सुमेलित है, पहला दूसरा चौथा गलत है यहां पे। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये प्रोटोजोआ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो सही रहेगा ऑप्शन 2 2010 को। किसको? 2010 को। नेक्स्ट, कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? किनकी होती है दोस्तों? शीतोष्ण की दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है? क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन दोस्तों। क्वेश्चन 69, अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम क्या नाम है दोस्तों? CRY। CRY दोस्तों। नेक्स्ट, बायोमास में शामिल नहीं है। बायोमास के अंदर क्या शामिल नहीं है? लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है, धातुएं शामिल नहीं है और गोबर भी शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? कौन सी है जो हरित गृह गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह होती है आपकी हरित गृह गैसें। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? भारतीय पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1970 में। कब? 1970 के अंदर। क्वेश्चन 73, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? बायो पेटेंट कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है? 20 वर्ष तक। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 74, किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं, वृक्ष होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वृक्ष। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बता देना है आपको, जो गलत है वो छोड़ देना है। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, गलत। घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है, गलत। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, यह सही है आपका। तीसरा सही दिया गया है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? जैव पेटेंट के संदर्भ में, पहला, सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की। पहला सही है, पहला ही सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना होगा। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच व वार्षिक वर्षा 150 डिग्री, वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत दिया गया है। बी व सी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा, यहां पर एक सींग वाला गेंडा। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? यूपी पीसीएस 2017 में आया। राजस्थान की भर्ती नहीं, अदर भर्ती का अगर मेरे पास जानकारी आती है तो मैंने लिख दिया यहां पे। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 2 1980 में। कब? 1980 में। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 81, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? किस प्रकार के? बहुउद्देश्य वृक्षों को दोस्तों, बहुउद्देश्य वाले वृक्ष है ना, उनको। क्वेश्चन 82, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में।
ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 83, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? हरित पादप। क्या आते हैं? हरित पादप। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? जैव विविधता का संवेदनशील स्थान माना जाता है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 85, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा। क्वेश्चन 87, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारतवर्ष का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 88, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? प्राकृतिक निवास व वनस्पतियों के निवास से। तो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन क्योंकि अलग भर्ती में आया हुआ है, तो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 89, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा अधिनियम है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 90, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 91, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है प्यारे मित्रों? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन 92, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। क्वेश्चन 93, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब? तो वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए और फिर कर देना यहां पर सुमेलित। कुल मिलाकर बात करूं तो अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यह रहेगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। चलिए सुमेलित करते हैं। बांदीपुर एकल जो गेंडा है, एकल रिंग गेंडा है, उसका अभ्यारण्य है ये बांदीपुर में। काजीरंगा बताओ क्या सही बताया मैंने? ये देख लेना, गलत है दोस्तों। जो बांदीपुर है ना ये बाघ अभ्यारण्य है आपका, और काजीरंगा है ना ये एकल रिंग गेंडा अभ्यारण्य है। सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है, और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ये रहा दूसरा ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन 95, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है कौन से? भारत में के जैव विविधता प्रखर स्थल पश्चिमी घाट है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके सामने रखा था और यह रिपीट हुआ है, तो यह अलग है। RS एग्जाम में आया था ये 2013 में, वहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों को शामिल किया था, समझे आप, जबकि सही माना जाता है पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन 96, अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या के प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रमुख स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से स्थल है? तो बांग्लादेश में तो नहीं है, चीन में भी है, भारत में भी है और इंडोनेशिया में भी है। तो ऑप्शन 2 3 4 नंबर 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, सुमेलित कीजिए। वन विहार, फुलू की घाटी, मन्नार और कानगेर। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले वन विहार मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश, फुलू की घाटी उत्तराखंड, फुल्लू की घाटी उत्तराखंड, मन्नार तमिलनाडु और कानगेर छत्तीसगढ़। 2 1 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 यह आपका ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को। क्वेश्चन 99,
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो यह आया तो था 1970 में और लागू किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है? यहां पे रहेगा आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। लास्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया था इस मैटर को मैंने। क्वेश्चन 101 है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है? विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा। 3 नंबर आरएस एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। तो आज के साथ राजस्थान के अंदर जो पशु परीक्षर भर्ती है उसमें जो विज्ञान है, दैनिक विज्ञान है, उसके 600 क्वेश्चन है ना, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब एक बार प्यारे मित्रों कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट पीडीएफ है पशु परीक्षर भर्ती को लेकर, संपूर्ण पीडीएफ है आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर जाना है और वहां से स्टोर से इनको प्राप्त करना है दोस्तों। कोई भी डाउट है तो आइए इंस्टाग्राम पर ले लीजिए जानकारी, जिस भी चीज की जानकारी लेनी है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।